हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 11 फरवरी, टाइम हो रहा है 7:16। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत अच्छी खासी आपको मार्केट में एक मोमेंटम देखने को मिल रही है। ठीक है, ये मार्केट में मोमेंटम इतनी ज़्यादा हाई है कि आप यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, इसका रीज़न क्या है कि आप यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों अगर आप यहाँ पर कहीं पे भी ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे तो आपको यहाँ पर एसएल बहुत बड़ा रखना पड़ेगा। कितना बड़ा रखना पड़ेगा? देखो, जब भी आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो आपको लॉस का और प्रॉफिट का एक रेशो, ठीक है, एक रेशो रखना पड़ता है कि भाई आपको कितना परसेंटेज आपको एसएल रखना है और आपको उसके बदले में कितना आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आप मान के चलिए आपने 100 रुपये की ट्रेड ली हुई है और आपका लॉस वहाँ पर सिर्फ 5 रुपये का है और आपका जो प्रॉफिट हो सकता है वो वहाँ पर 20 रुपये का हो सकता है, तो आप ऐसे में वहाँ पर अच्छा खासा एक एसएल वहाँ पर रख सकते हो। लेकिन जस्ट इसके उल्टा ही अगर मान के चलो आपका जो एसएल है वहाँ पर वो 20 रुपये का एसएल है और आपको प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर 10 रुपये का हो सकता है, तो ऐसे प्रोपोर्शन का रखने का कुछ मतलब नहीं रखता है। ठीक है, तो इसलिए आपको जब भी ट्रेड लेना हो तो फिर आपको एसएल जितना ज़्यादा छोटा रख सके उतना ज़्यादा बढ़िया होता है। तो वेल देखा जाए तो मैं तो यहाँ पर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट मैं तो नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें ना तो कोई एक अच्छा खासा कोई पैटर्न भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हाईली वॉलेटाइल मार्केट है यहाँ पर, और जब भी आप हाईली वॉलेटाइल मार्केट में आप एंट्री करते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपका ज़्यादातर मामलों में लॉस ही होता है, प्रॉफिट तो मान के चलो नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर कोई एक अच्छा खासा एक ट्रेडिंग सेटअप देखने को मिलता है और मुझे यहाँ पर ट्रेड मिलती है काफ़ी कम लॉस में, अगर मुझे यहाँ पर ट्रेड मिलती है, ठीक है, यानी एसएल मुझे छोटा रखने को मिल जाए तो ही मैं यहाँ पर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। तो फिर चलिए, जब भी यहाँ पर कोई एक खूबसूरत से एक ट्रेडिंग सेटअप बनता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो हे दोस्तों, यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और मैं आपको बता दूँ ये ट्रेड लंबे टाइम के लिए नहीं, जस्ट एक क्विक ट्रेड है यहाँ पर। ठीक है, अब इस कैंडल के अंदर जस्ट 2.5 मिनट के आसपास ही बचे और जैसे ही ये कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग देगी तो मैं वहाँ पर प्रॉफिट लेके मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। मैं आपको इसका रीज़न बता देता हूँ भाई कि मैं यहाँ पर सिर्फ 2.5 मिनट के लिए मैं ट्रेड क्यों ले रहा हूँ। तो देखो, यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी नीचे से यहाँ पर बाइंग आ चुकी थी। ठीक है, एंड देन मेरे पास कोई स्पेस नहीं था, अगर मुझे यहाँ पर ट्रेड लेना होता तो मुझे काफ़ी लंबा अच्छा खासा एसएल रखना होता। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एसएल रख देता हूँ भाई, कुछ नहीं पता कि यहाँ पर मेरा ट्रेड एसएल में चला जाए। ठीक है जी, तो देखो अगर आप प्रीवियस कैंडल को देखोगे, इस कैंडल को देखोगे तो इस कैंडल का काफ़ी अच्छा खासा भाई काफ़ी बड़ी कैंडल है और मुझे यहाँ पर एसएल भी बहुत लंबा रखना पड़ता। ठीक है, एंड देन आप सेकंड कैंडल भी देखोगे तो भाई ये कैंडल में भी इसने स्पाइक नहीं बनाई है और इस कैंडल ने भी अपने आप को रीटेस्ट नहीं करा है। ठीक है, विदाउट रीटेस्ट करे ही ये कैंडल इतनी ज़्यादा बड़ी बन गई। अगर ये रीटेस्ट करती, एक स्पाइक जनरेट करती, तो मैं यहीं से ही मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ। लेकिन दोस्तों ऐसी चीज़ें यहाँ पर नहीं देखने को मिली। अगर मैं कहूँ तो भाई अच्छा खासे जो कैंडल ने रीटेस्ट करा है, जस्ट इसी कैंडल पे ही आपको रीटेस्ट देखने को मिला है, तो जस्ट इसी वजह से ही मुझे यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट यहाँ पर करनी पड़ी। ठीक है, और अभी जस्ट मैं कहूँ तो भाई यहाँ पर 1.5 मिनट के आसपास कैंडल बची हुई है। ठीक है, एंड देन आई होप कि मुझे यहाँ पर एक अच्छा खासा मुझे यहाँ पर एक प्रॉफिट जनरेट हो जाए, ज़्यादा भी नहीं तो देखो मुझे कम से कम तो $300-400 भी मुझे यहाँ पर मिल जाए तो मैं उसमें खुश हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि जब भी कैंडल अपने आप को रीटेस्ट करती है तो वो एक अच्छा खासा एक मार्जिन वो दे करके जाती है। तो ये कैंडल शॉर्ट ट्रेड है। ठीक है, एक स्कैल्पिंग ट्रेड है, तो फिर देखते हैं अगर मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत स्पेस मिलता है प्रॉफिट रखने का तो रखेंगे, नहीं तो इसी कैंडल से हम एग्जिट हो जाएंगे कुछ ना कुछ प्रॉफिट रख करके। तो चलिए फिर आप इस ट्रेड को देखिए, अंदर मिलते हैं हूँ मैं आपसे नेक्स्ट कैंडल पे। तो चलो दोस्तों, यहाँ पर जल्दी से हम अपने एसएल को रिमूव करते हैं, थोड़ा सा इसको ट्रेल करते हैं। चलिए जी भाई, आपके सामने जस्ट अभी $2000 का प्रॉफिट यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो
ओके भाई, काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट चल रहा है। तो मैं तो अपने प्रॉफिट को यहाँ पर मैं बढ़ा चुका हूँ, करीबन $1600 मैं यहाँ पर रख चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों देखो, कभी भी यहाँ पर एक अच्छी खासी यहाँ पर एक स्पाइक आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो जस्ट जितना प्रॉफिट बढ़ा सकते हो बढ़ा लो भाई। ओके, $3000 मैंने यहाँ पे रिजर्व कर लिया। अब यहाँ पर SLI और हिट हो जाए भाई, 2 पैसे का फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि देखो, जब भी आपको यहाँ पर देखो इतनी अच्छी खासी आपको यहाँ पर कैंडल क्यों बन रही है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है भाई, यहाँ पर ये जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं, इस रेजिस्टेंस का यहाँ पर आपको ब्रेकआउट देखने को मिला है। इसी वजह से आपको इतनी शानदार कैंडल आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। और प्रॉफिट भाई $3500, और शायद $3000 के साथ मैं यहाँ से शायद एग्जिट होने वाला हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पर इतनी स्पाइक तो बन ही चुकी है। और देखो सिंपल सी बात है भाई, जब कैंडल सिर्फ 15 से 20 सेकंड में इतनी लंबी हाइप पर जाती है ना, तो फिर वहाँ पर स्पाइक बनती भी है। तो आपको ये नहीं पता कि आपको कहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है, तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आप ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। चलिए जी, $3000 लेके हम यहाँ पे एग्जिट हो चुका हूँ। मुझे यहाँ पर सिर्फ चाहिए थे $250-300, ठीक है। नहीं पता था कि भाई यहाँ पर इतना अच्छा खासा प्रॉफिट मुझे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एंड देन चलिए, $3000 बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट है। आप बताइए वीडियो आपको कैसी लग रही है, कमेंट कीजिए। एंड देन अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए मिलते हैं कल आपसे अब।